बात करेंगे बेंगलुरु की, जहां कत्ल की एक खौफनाक वारदात पेश आई है, जहां एक पति ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। चाकू से गोदकर महिला की हत्या की गई और हत्या के बाद शव के 8 से 10 टुकड़े किए गए। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार यहां पर कर लिया है। तो बेहद खौफनाक घटना बेंगलुरु से, जहां इस कत्ल को अंजाम दिया गया। एक पति ने किस तरह से बेरहमी से पत्नी का कत्ल कर दिया, चाकू से गोदकर महिला की हत्या की और शव के 8 से 10 टुकड़े यहां पर हत्या के बाद किए गए हैं आरोपी पति के द्वारा, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है। और अब चलिए आपको पूरा मामला विस्तार से समझाते हैं। बेंगलुरु में खौफनाक कत्ल की वारदात सामने आई है। राकेश नाम के शख्स ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। आरोपी ने हत्या के बाद शव के 8 से 10 टुकड़े किए। गौरी संबेकर नाम की महिला का शव सूटकेस में मिला। हत्या के बाद जो पति राकेश था, उसने अपनी पत्नी के माता पिता को फोन किया। फोन पर राकेश ने कहा कि आपकी बेटी की लाश सूटकेस में है। हत्या करने के बाद आरोपी बेंगलुरु से फरार हो गया। हालांकि पुलिस ने एक्शन लेते हुए तुरंत आरोपी को पुणे से गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस हत्या के पीछे की वजह जानने में जुटी है। पति पत्नी के बीच अक्सर कहासुनी हुआ करती थी, ये भी कारण सामने आ रहे हैं। और झगड़ों से तंग आकर राकेश के अंदर गुस्सा भर गया था और माना जा रहा है कि कहीं यही कारण हो सकते हैं जिसके चलते राकेश ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। और चलिए निहाल किदवई इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। निहाल, ये मेरठ के बाद एक और ऐसा मामला बेंगलुरु में, जहां एक पति ने अपनी पत्नी के टुकड़े करके जो शव थे वो सूटकेस में छुपा दिए। क्या कारण जो है अभी तक सामने आ रहे हैं, क्यों इस वारदात को अंजाम दिया गया? देखिए, पहले पुलिस ने ये बताया था कि शव के टुकड़े किए गए हैं, लेकिन बाद में कुछ घंटों के बाद जब डीसीपी ने इस पर ऑफिशियल बाइट दी तो उन्होंने कहा कि शव पे काफ़ी गंभीर निशान थे। और आम तौर पर यह होता है कि जब किसी की हत्या की जाती है और सूटकेस में जब शव को रखा जाता है तो वो टुकड़ों में काट के रखा जाता है, इसलिए इस तरह की एक भ्रांति फैल गई थी। लेकिन डीसीपी सरा फातिमा, जो कि डीसीपी साउथ ईस्ट है, उन्होंने ये साफ किया कि शव के टुकड़े नहीं किए थे। काफ़ी गंभीर मार्क है, इसलिए कि जब एफएसएल की टीम पहुंची और उन्होंने शव को निकाला तो बाहर से ऐसे ज़रूर लग रहा था कि शव के टुकड़े हैं, 8 से 10 टुकड़े हैं। लेकिन जब शव को बाहर निकाला गया तो ये बिल्कुल साफ हो गया कि शव पूरी तरह से कंप्लीट शव है, उसमें किसी तरह का कोई टुकड़ा या काट-कूट नहीं किया गया है। लेकिन काफ़ी गंभीर निशान थे। अब इसकी हत्या की वजह क्या है, इसके लिए उसके पति को, राकेश को, पुणे से बेंगलुरु लाया जा रहा है। थोड़ी देर में उसके बेंगलुरु पहुंचने की संभावना है। इसके बाद ही यह साफ हो पाएगा कि उसने क्यों ये हत्या की। और तीसरा जो सवाल है कि ये हत्या कब हुई, इसको लेकर के ये बताया जा रहा है कि जब एफएसएल ने उस ब्रीफकेस को खोला तो उसमें बहुत दुर्गंध नहीं आ रही थी, इसलिए ऐसी उम्मीद की जाती है कि शायद 24 से 48 घंटे के अंदर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। पिछले 2 महीने से पति पत्नी यहाँ रह रहे थे, दोनों महाराष्ट्र के हैं। और पति राकेश, जिसको गिरफ्तार किया गया है, वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत ही ऊंचे पद पर काम करता है। पत्नी ने मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया था और वो यहाँ पर एक जॉब तलाश रही थी। जी निहाल, बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी देने के लिए। तो